इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस फ्रेम पर बेस्ड रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। Body is thrown up in a lift with a velocity u relative to lift and time of flight is t. Determine the acceleration of lift. तो इस क्वेश्चन में एक मैन जो है एक किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी u से ऊपर थ्रो करता है। इस फेनोमेना को हम लोग दो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से विजुअलाइज कर सकते हैं, एक ग्राउंड फ्रेम से और दूसरा लिफ्ट के फ्रेम से। इसका एक डायग्राम अगर बनाए तो इस तरीके से है। ये एक मैन लिफ्ट में खड़ा है और ये यू से बाहर ऊपर की तरफ थ्रो करता है इस ऑब्जेक्ट को। ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वर को बॉल जो है जब रिटर्न होकर मैन के हाथ में वापस आएगी तो उसको कुछ ऊपर डिस्प्लेस दिखेगी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर का मैन जो है कुछ डिस्टेंस अपवर्ड ट्रेवल कर चुका होगा, क्योंकि लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है। सपोज दिस इज ए। लेकिन जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर से इस फेनोमेना को ऑब्जर्व करेगा वो फाइनली बॉल को इस मैन के हाथ में वापस रिटर्न होता हुआ देखेगा और वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रिकॉर्ड करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग ग्राउंड पे खड़े होके किसी बॉल को वर्टिकल ऊपर फेंकते हैं और जब बॉल हमारे हाथ में रिटर्न होती है तो बगल में खड़े ऑब्जर्वर को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका जो है वो 0 दिखता है, क्योंकि फाइनली बॉल उसी हाइट पे आके और मैन के हाथ में कैच हो जाती है। इस क्वेश्चन को हम लोग लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस फ्रेम में हमें इनिशियल स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नोन है। ओके, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द acceleration of body with respect to lift. This is acceleration of body minus acceleration of lift. जब मैन बॉडी को थ्रो कर देगा तो इसका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g होगा। तो g माइनस जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ जो लिफ्ट है वो हमने यूम किया है a और ये अपर डायरेक्शन में है जे कैप। माइनस कॉमन कर लें तो ये हो गया g प्लस ए जे कैप। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमें गिवन है, ये है u। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि जब मैन वापस कैच कर लेगा तो लिफ्ट फ्रेम से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के और इसका इक्वेशन लिखें। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, इनिशियल स्पीड u, टाइम t। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो
माइनस जी प्लस ए निगेटिव y में है इंटू टी स्क्वायर हाफ था। t से t कैंसल हो जाएगा तो g प्लस a की वैल्यू जो होगी g प्लस a इक्वल्स टू 2 टाइम्स u डिवाइडेड बाय एक t बच गया t। तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हमें डिटरमाइन करना है a इक्वल्स टू 2u डिवाइडेड बाई t माइनस g। तो इस अपवर्ड एक्सेलरेशन से लिफ्ट जो है मोशन कर रही होगी। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो डायग्राम गिवन है उस डायग्राम में एक ट्रायंगुलर वेज है जिसका मास कैपिटल M है। उसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और वेज के ऊपर ऑब्जर्वर 1 है। ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर 2 है। क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक स्लिप्स अलोंग द इंक्लाइन ऑफ अ ट्रायंगुलर वेज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द वेज it slips backward. Discuss the motion of block observed by the two observers shown in figure. स्मॉल m मास का ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड करेगा और वेज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो दोनों ऑब्जर्वर हैं, एक वेज के ऊपर वाला और एक ग्राउंड वाला, ये दोनों ब्लॉक स्मॉल m मास का मोशन क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसको हमें जरा डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन में जो ऊपर वाला ऑब्जर्वर 1 है वो वेज के ऊपर ही है। तो जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा वेज के ऊपर, वही डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर 1 भी मेजर करेगा। मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू जो वेज होगा वही डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर 1 होगा। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज जो होगा वही वेलोसिटी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर 1 होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर हैं और किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अर्थ पे हो रहा है तो हम जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही मेजर करते हैं। तो इसलिए ऑब्जर्वर 1 के लिए कुछ स्पेशल फेनोमेना नहीं होगी, उसको ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग ऑब्जर्वर 2 की बात करें तो ऑब्जर्वर 2 के लिए वैसी सिचुएशन है जैसे अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है और स्पेस से अर्थ के बाहर से कोई उसके मोशन को ऑब्जर्व करे। उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है। इसमें जो ब्लॉक का मोशन है रिलेटिव टू वेज और फ्रेम मीन्स वेज का जो मोशन है उन दोनों का वेक्टर सम करने के बाद जो एक्चुअल वेलोसिटी उसके बाद निकल के जो हमें वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी द वेलोसिटी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर 2। तो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लिखें वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m with respect to capital M equals to velocity of small m minus velocity of capital M। तो velocity of small m जो होगा ये होगा velocity of small m with respect to wedge plus velocity of frame means velocity of wedge। इस तरीके से ऑब्जर्वर 2 जो है
ब्लॉक की वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा। लेट वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M is u and velocity of frame, that is v naught. This is a velocity at any time t, जब उसका मोशन हो रहा है उसके ड्यूरिंग हमने किसी टाइम पे ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी u और फ्रेम की वेलोसिटी v naught ऑब्जर्व की। अब हम जो है इसका एक वेक्टर डायग्राम अगर बनाएं तो वेज का मोशन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है इस तरीके से। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। इनका वेक्टर सम फाइंड करते हैं हम। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 v स्मॉल m। दिस इज द एंगल थीटा। तो हमारे पास जो v कैपिटल M और v mm है, इनके बीच का एंगल जो है दिस इज 180 माइनस थीटा। इस एंगल को लेके और हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करें तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की जो वैल्यू हमें मिलेगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर दिस इज u स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर प्लस 2u v नॉट कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू -1 होगी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक with respect to observer 2, this is u square plus v naught square minus 2u v naught cos theta। और हम ये जानना चाहें कि ये किस एंगल पे होगा ये वेक्टर। इसका अगर हम एंगल फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हम लोग जो है एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसमें इधर की तरफ है v नॉट और v mm का कंपोनेंट लें तो इधर जाएगा u cos थीटा और डाउनवर्ड u sin थीटा। अगर u cos थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड में, अगर v नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो
वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट साइड में जाएगा। सपोज अगर u cos थीटा बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे u cos थीटा माइनस v0 और ये होगा u sin थीटा। और फिर जो वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी tan अल्फा इक्वल्स टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट, u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस v0। तो हम ऑब्जर्वर 2 के द्वारा मेजर्ड उसकी एक्चुअल एब्सोल्यूट जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो हमें डायग्राम गिवन है इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, उसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स के अंदर से एक पार्टिकल है जिसको P से अल्फा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो फिर से पार्टिकल बॉक्स के अंदर आके कहीं लैंड करता है। ये क्वेश्चन पहले IIT में आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा एक बार। द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज u and direction of projection makes angle alpha with the bottom. Find the distance along the bottom of the box between point P and Q where the particle lands. Means box के अंदर रेंज क्या होगा, P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना है। If the horizontal displacement of the particle as seen by an observer on the ground is 0. Find the speed of the box with respect to the ground at the instant when the particle was projected. ग्राउंड फ्रेम से एक ऑब्जर्वर जो है पार्टिकल में किसी भी तरीके का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं करता है। तो जिस समय पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था उस समय बॉक्स किस स्पीड से मोशन कर रहा था, ये हमें फाइंड करना है। अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उस क्वेश्चन में ब्लॉक का मोशन जो है वो वेज के ऊपर, फ्रेम के ऊपर हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टिकल का मोशन जो है वो बॉक्स के साथ साथ नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक प्रोजेक्टाइल के तरीके से मोशन कर रहा है, वो ग्रेविटी में मोशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन g होगा। इस क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो काफी हद तक क्वेश्चन 1 के तरीके से है, जिसमें लिफ्ट के अंदर एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया था। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें इनके एक्सेलरेशन को शो करेंगे। दिस इज इंक्लाइन इसके ऊपर बॉक्स स्मूथली नीचे स्लाइड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, ग्रेविटी g, इंक्लाइन का एंगल थीटा, g sin थीटा। जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के अंदर मोशन है तो वो g होगा डाउनवर्ड।
ये लाइन इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। इसमें हम अलोंग द इंक्लाइन को x लेते हैं और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को y एज्यूम किया। तो इनके जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स दिस इज निगेटिव x, तो माइनस g साइन थीटा आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इसका भी x कंपोनेंट निगेटिव में जाएगा माइनस जी साइन थीटा, और y कंपोनेंट भी निगेटिव में जाएगा, वो होगा माइनस जी कॉस थीटा। तो माइनस जी साइन थीटा आई कैप माइनस जी कॉस थीटा जे कैप। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी रिलेटिव टू बॉक्स गिवन है और उसका रेंज भी बॉक्स फ्रेम में ही बताना है, तो हम इसका जो कैलकुलेशन है वो बॉक्स फ्रेम में करेंगे। तो हम लिखें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। अगर हम डिफरेंस लें तो जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो टर्म बचेगा वो केवल कॉस वाला होगा। तो ये आएगा माइनस जी कॉस थीटा जे कैप। अब हमें रेंज फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में हम y डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से भी हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जो वैल्यू है एस वाई डिस्प्लेसमेंट 0, अल्फा एंगल पे उसकी प्रोजेक्शन की स्पीड है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u cos अल्फा, वर्टिकल u sin अल्फा। तो हमें वर्टिकल लेना है u sin अल्फा t प्लस हाफ ए वाई एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, वो अभी हमने फाइंड किया है। जे कैप का जो कंपोनेंट है माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी से टी कैंसिल हो गया और 2 को यू साइन अल्फा में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो आफ्टर दिस टाइम पार्टिकल जो है वो अगेन बॉक्स के अंदर आकर कहीं पॉइंट क्यू पे कोलाइड करेगा। अब हमें एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इसका रेंज फाइंड करने के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स जो है वो केवल y डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में जी साइन थीटा और जी साइन थीटा दोनों का सेम है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं मिला।
means acceleration of particle with respect to box in x डायरेक्शन जो है ये है 0, तो Sx इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर का टर्म 0, ये डिस्टेंस pq, ux u cos अल्फा इंटू t अभी हमने फाइंड किया है 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। तो रेंज की जो वैल्यू हमें मिली, दिस इज u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को हमने साइन 2 अल्फा लिखा। तो दिस इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स। अब हमें जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है वो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व नहीं करता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ग्राउंड फ्रेम से पार्टिकल के पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी न हो। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी, केवल वर्टिकल वेलोसिटी होगी, तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। हम लोग अगर वेलोसिटी दिखाएं तो सपोज वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स v0, लेट वेलोसिटी ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू v0, ये अलोंग द इंक्लाइन होगा इस तरीके से। इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी u है वो हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल, उसमें इंक्लिनेशन का एंगल थीटा और फिर प्रोजेक्शन का एंगल अल्फा, तो दोनों एंगल मिला के हो गया थीटा प्लस अल्फा। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा u cos थीटा प्लस अल्फा। बॉक्स की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 cos थीटा। अगर हम पार्टिकल के लिए x डायरेक्शन का मोशन लिखें, फॉर x डायरेक्शन velocity of particle with respect to box equals to velocity of particle minus velocity of box. Velocity of particle with respect to box अभी हमने डायग्राम में शो किया है u cos थीटा प्लस अल्फा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कोई उसकी वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स अपोजिट एक्स में है तो माइनस v0 cos थीटा।
तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। v नॉट की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, ये हो गया u cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो प्रोजेक्शन के समय बॉक्स की वेलोसिटी u cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई cos थीटा। दैट्स